हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मोनी एजुकेशन ओशन चैनल में। तो क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 विलयन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। विलयन चैप्टर हम एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं और इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हम आपको इसमें ट्रिक से समझाएंगे, जो कि आपके दिमाग में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। विलयन चैप्टर को एकदम ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, याद आप लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं विलयन क्या होते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने यौगिक को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से, जैसे कि चीनी प्लस नमक। ठीक है, ये घुल गया तो ये क्या हो जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। ठीक है, ये विलयन हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या बताया, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विलयन के घटक। ठीक है, पहला है विलय, दूसरा क्या है, विलायक। ठीक है, विलय किससे कहते हैं, जिस अवयव की मात्रा कम हो। ठीक है, जिस अवयव की मात्रा कम हो, जैसे देख लेते हैं, जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। और इसी प्रकार विलायक की है, विलायक क्या है, जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया चीनी, ठीक है, प्लस पानी, तो यहाँ पे चीनी की मात्रा कम, ठीक है, मात्रा क्या है, कम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये विलय हो जाएगा। ठीक है, और पानी की मात्रा क्या है, मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विलायक। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विलयन की सांद्रता। सांद्रता मतलब होता है बच्चों मात्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं विलयन की सांद्रता कितने होती हैं। द्रव्यमान प्रतिशत में होता है, मोलरता, मोल अंश एंड मोललता, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत एंड ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पिछले में आपने देखा कि विलयन की जो परिभाषा थी वो कुछ डिफरेंस थी और यहाँ पे कुछ अलग है। क्या है, विलयन की सांद्रता से तात्पर्य किसी तत्पश्चात निश्चित मात्रा द्रव्यमान या आयतन के विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा से है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये याद रखना, 100 ग्राम क्या उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। चलिए हम इसको ट्रिक से बता देते हैं आप लोग को कि इसे याद कैसे रखना है। तो बच्चों, जैसे हमने कहा द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत लिख लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसके ट्रिक क्या है, 100 ग्राम विलय में उपस्थित। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, वही यहाँ पे लिखा है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे इसका सूत्र है
द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत क्या है? 100 ml विलयन में विलय के ml की संख्या को क्या आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 100 ml दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? 100 ग्राम दिया है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 100 ml विलयन में विलय। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आपको पूरी डिफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसका देख लेते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100, इस तरह इसका सूत्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं मोल अंश की। किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसको देख लेते हैं ट्रिक से, और इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मोल अंश, मोल अंश। ठीक है, ये क्या है? किसी घटक के मोल और कुल मोल हो जाएगा नीचे, कुल मोल। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोललता की। ये मोललता लिखा है। ठीक है, और ये 2017, तो ये 2017, 19, 20, 22, 23, 24, 25, तो ये इसको हम समझ सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, जो कि आपको डिफिनेशन पूछी जाती है और उसका साथ में सूत्र पूछा जाता है। देख लेते हैं। किसी विलयन के 1 kg, क्या है? किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, और इसे कैपिटल M स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलायक का भार kg में द्रव्यमान। ठीक है, और ये इसका सूत्र है स्मॉल m बराबर W/mb इंटू W ग्राम इंटू 1000। ठीक है, और स्मॉल w क्या है? विलय का भार हो जाएगा। mb क्या है? विलय का अनुपात हो जाएगा, और कैपिटल W क्या है? विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसकी इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। ठीक, अगला देख लेते हैं। मोलरता, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मोललता 1 लीटर विलय में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता, इसको इस कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोलरता विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, M बराबर N/V ml इंटू 1000। स्मॉल w विलय का भार हो जाएगा, कैपिटल M विलय का अणुभार, V आयतन विलयन का आयतन हो जाएगा, N क्या हो जाएगा? विलय का भार हो जाएगा। ठीक है, इकाई क्या है? मोल प्रति ग्राम, और ये आपका MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, और मोललता की डिफिनेशन आपको जैसे याद करनी है। मोललता 1 kg विलायक में, ठीक है, तो मोलरता क्या हो जाएगा? 1 लीटर विलियन मोल। ठीक, ये दोनों आप लोग को याद रखना है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। चलिए रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा है। तो हमने सांद्रता के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत के पद, पहले होता है द्रव्यमान प्रतिशत के पद, भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर, फिर उसके बाद आता है भार। ठीक है,
द्रव्यमान प्रतिशत हमने पढ़ा, आयतन प्रतिशत पढ़ा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा, मोलरता पढ़ा है। ठीक है, बाकी ये सब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।